प्रयागराज में उमेश पाल को गोली मारने वाले शूटर का एनकाउंटर हो गया है। उस्मान चौधरी पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया था। उमेश पर पहली गोली चलाई थी जिसका अब एनकाउंटर हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल को गोली मारने वाले शूटर का एनकाउंटर हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अपराधियों के खिलाफ अब पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, जिसमें उस्मान चौधरी पर जिस आरोपी का एनकाउंटर किया गया उस पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया था और उस्मान ने ही उमेश को पहली गोली मारी थी प्रयागराज के कौंधियारा में। ये शूट बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर, उमेश पाल को गोली मारने वाले शूटर का एनकाउंटर हो गया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, उस्मान चौधरी पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया था और उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जो वारदात हुई थी जिसमें कई सारे अब परत एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। उमेश पाल को गोली मारने वाले पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया था, उस्मान चौधरी जिसका नाम है, और लगातार पुलिस अपने एक्शन मोड में है। अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है, जिसमें एक और एनकाउंटर किया गया है। तो अपने आप में एक कामयाबी, एक सफलता कह सकते हैं इसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते दिनों जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शातिर शूटर थे उन पर अब लगातार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिए हैं। और आपको बता दें कि इसमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, कह सकते हैं पुलिस को, जिसने पहली गोली चलाई थी उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में उस्मान मारा गया है। बड़ी खबर के साथ बड़ी अपडेट प्रयागराज से। तो जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपने बयान में कि कोई भी अपराधी या माफिया बचेगा नहीं, उसे मिट्टी में मिला देंगे, तो ये उसी की एक तस्वीर है। डेट आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है। बॉडी को इंजरी किस तरीके थी, क्या गोली वोली लगी हुई क्या है? हाँ, गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। इसमें ब्रॉड डेड था, जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था, तो उसमें ईसीजी करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे। तो और जी प्रथम दृष्टया क्या गोली के निशान है क्या है? हाँ जी, उसमें गोली के निशान। कितने स्पॉट है? इसके 2 स्पॉट अभी दिखे थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में यहां नजर आ रही है, एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं, तो कह सकते हैं अपने आप में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। एक और एनकाउंटर किया है पहली गोली चलाने वाले उस्मान का, और जिस तरीके से यूपी पुलिस है बड़ी ही मुस्तैदी से एक एक करके धरपकड़ कर रही है, इस पर आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है अभिषेक? जी बिल्कुल चंद्रश्री, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि जो सीसीटीवी में पहला आरोपी उस्मान नजर आ रहा है, जिसने साफ तौर पर पहली गोली चलाई है, वो उस इलाके में छुपा हुआ है। बड़ी बात यह है कि पुलिस सूत्रों से जब हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना है कि उस्मान के साथ एक और भी वहां पर अपराधी मौजूद था, जो कि भागने में, वहां से रफू चक्कर होने में, फरार होने में सफल हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि पिछले सोमवार के दिन भी हमने देखा था कि जो जिस पर आरोप है कि सफेद रंग की क्रेटा कार चला करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए वो वहां पर पहुंचा था, वो भी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। उसके साथ भी एक साथी था जो कि फरार हो गया था बाइक से, वो बिना नंबर प्लेट की बाइक से वो उस नेहरू पार्क के जंगल एरिया में छुपे हुए थे। तो जिस हिसाब से ताबड़तोड़ तरीके से एसटीएफ हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, लगातार छापेमारी कर रही है। और अगर अपराधी की तरफ से फायरिंग की जाती है, पहले तो आत्मसमर्पण और सरेंडर करने की अपील पुलिस वालों की तरफ से की गई, लेकिन जब दूसरी तरफ से फायरिंग की गई तब उसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की है, जिसमें गोली जो है वो उस्मान के सीने पे लगी है और उसके बाद उसको यहां पर लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि एसटीएफ अभी भी रुकने नहीं वाली, थमने नहीं वाली, लगातार इस तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जगह जगह छापेमारी की जा रही है और यही वजह है कि आज एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। चंद्रश्री जी,
शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ अभिषेक, क्योंकि आपसे और अपडेट्स हम लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी आपने जो साझा की हमारे साथ, लेकिन आपसे हम और अपडेट लेंगे, हमारे साथ बने रहिए। बढ़ते आगे, उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में छापेमारी हो रही है। अब 5 राज्यों के 50 ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ी है। शूट आउट के 5 आरोपियों पर 2 लाख का इनाम रखा गया है। आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम यहां पर रखा गया है। शूट आउट के 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में छापेमारी हो रही है लगातार, और 5 राज्यों में 50 ठिकानों पर पुलिस छापेमारी में लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इन सभी आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। 5 राज्यों में 50 ठिकानों पर पुलिस की रेड। शूट आउट के 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम रखा है, जिसके बाद अब पुलिस जो है तफ्तीश में जुट गई है और एक एक करके अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। और अभिषेक का रुख हम फिर से कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब जिस तरीके से और अपडेट आ रही है अभिषेक, पुलिस जो है और एक्टिव मोड में आ गई है। जिन आरोपियों पर 2.5 लाख के इनाम रखे गए हैं, अब उनकी तफ्तीश उन्होंने शुरू कर दी है। बिल्कुल चंसी, जिस हिसाब से इस निर्मम हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही पुलिस के जो है हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि 9 दिन का वक्त बीत चुका था और कोई भी सीसीटीवी में नजर आ रहा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया था। यही वजह है कि आज जब उस्मान विजय चौधरी उर्फ छर्रा को पुलिस ने पूरे उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और अपील की कि सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, लेकिन जब उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फायरिंग किया, उसके बाद ही पुलिस ने उसे मार गिराया मुठभेड़ में। बड़ी बात यह है कि तमाम जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, या फिर बिहार से लगे बॉर्डर के एरिया की बात की जाए, साउथ इंडिया की बात की जाए, मध्य प्रदेश के तमाम जगहों की बात की जाए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, जहां पर एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है और लगातार लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में हमने देखा था कि सदाकत नाम का जो पहला आरोपी, जिस पर यह आरोप लगा था कि मुस्लिम हॉस्टल में उसने षड्यंत्र रचा है और उसी मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में षड्यंत्र साजिश रची गई थी, उसको पुलिस ने धर पकड़ा है। और उसके बाद से ही लगातार पुलिस को एक एक करके इनपुट मिल रहा है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, दबिश की जा रही है। तमाम अलग अलग टीमें, जो 10 टीमें गठित की गई थी, वो अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। और उसी के बाद जो ये सॉलिड इनपुट पुलिस को मिला था, लीड मिली थी, उसी के बाद ही पुलिस आज प्रयागराज के आसपास जो कौंधियारा, करीब यहां से 30 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, उस क्षेत्र पे पहुंचती है, कॉर्डन ऑफ करती है और पहले अपील करती है, लेकिन उसके बाद जब क्रॉस फायरिंग करता है तब उस्मान पर पुलिस ने भी फायरिंग की है। ये बड़ी बात है। और इस फायरिंग में 2 गोली जो उस्मान के सीने में लगी बताई जा रही है, उसके बाद ही मुठभेड़ में मारा गया। बड़ी बात है कि अभिषेक, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, बताया कि किस तरीके से अब पुलिस जो है एक्शन मोड में है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, एक एक करके अपराधियों की धरपकड़ जारी है और अब जिन आरोपियों पर 2.5 लाख के इनाम रखे गए थे, उनकी तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है।